या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगण, माता रानी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनेंगे कि ब्रह्मचारिणी माता का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का ये दूसरा स्वरूप जो है वह ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ मतलब तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण की हुई है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यह माता बहुत ही कठिन तपस्या से गुजरी है। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहें। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तपस्या नहीं किया। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस तरह ब्रह्मचारिणी माता का नाम ब्रह्मचारिणी पद पड़ा। उनके घोर तपस्या और कठिन तप को देख के देवतागण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से बोले। ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किए। तो भक्तों, कभी भी भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। भगवान में सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखें, सदैव आप सबका भला होगा। माता रानी के इस दूसरे स्वरूप को मेरा शत शत प्रणाम। माता ब्रह्मचारिणी को मेरा शत शत प्रणाम। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। जय माता दी।